भगवान महादेव ने सती को मूल रूप का दर्शन दिया और भगवान महादेव ने सती को कहा है कि सती, आपके मन में जो इच्छा है सभी इच्छा पूर्ण होगी। सती को मांगने का अवसर नहीं लिया। ये भगवान शिव जी की श्रेष्ठता है। महादेव किसी भक्त को कभी मांगने का अवसर नहीं देते। और मैंने कथा में कहा था, मांगने के बाद जो देते हैं उसको देवता कहा, देव कहा है। आप कुछ भी मांगते नहीं तो भी देता रहता है, वही मेरा महादेव है। आपकी मन की बात समझ लेता है, वो महादेव है। आपकी मन की इच्छा को समझ लेते हैं, वही महादेव है। योग्यता के अनुसार जो देता है वो देव है। हमारी कोई योग्यता नहीं है तो भी देता रहता है, तो भी देता रहता है, उसको महादेव कहा। आज से आप दृढ़ संकल्प करें, भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाए। जो कुछ जीवन में हो रहा है बस वो उनकी कृपा है। धीरे धीरे आपको सभी अनुभव होने लगे, अनुभूति होने लगेगी। और एक बात कहूं, कोई भी क्षेत्र में आगे निकलने के लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। जिनके पास आध्यात्मिकता नहीं है वो हार जाएगा, वो बैठ जाएगा। कभी कोई जीवन में रुकावट आई, कोई अड़चन आई तो व्यक्ति डामाडोल, मानसिक डैमेज हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। आध्यात्मिक का अर्थ ऐसा नहीं कि मेरे जैसा तिलक कर लेना, माला ये नहीं। आध्यात्मिक का अर्थ है समझ से भरपूर रहना। समय वर्ते तो सावधान, सुख दुख का परिचय। जीवन में कोई दुख आया तो कहां से आया, उसका निरीक्षण करे कि यहां से दुख आ रहा है। दुख का निवारण नहीं, दुख जहां से आ रहा है उसका निवारण करे तो ही आप आगे बढ़ सकते। आध्यात्मिकता ऐसा नहीं समझना। आध्यात्मिकता मतलब स्वभाव, आध्यात्मिकता जीवन चरित्र, आपके जीवन की लीला समझने का प्रयास करें। जीवन में जो घटना हो रही है उसको समझने का प्रयास करें, स्वीकारने का प्रयास करें। काल्पनिक दुनिया में आपको नहीं रहना है। काल्पनिक कोई दुनिया नहीं होती। हमारी कल्पना दुनिया हमारी कल्पना से परे होती है। और महादेव ने सामने से कहा, सती आपके मन में जो इच्छा है अवसर आने पर मैं पूर्ण करूंगा। और आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। तब सती ने कहा, महादेव अब तो जानते हैं अंतर्यामी भगवान, तो अंतर की बात सभी जानते हैं। ये तो हम लोग भगवान को कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं कि भगवान को मार्गदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करने वाले कम लोग हैं, मार्गदर्शन करने वाला ज्यादा है। भगवान आपको हमारे लिए करना है, आपको हमारे लिए करना है, आपको मेरे बच्चे के लिए करना है, मेरी बेटी के लिए करना है, मेरे बिजनेस के लिए करना है। ऐसे हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए तो कम लोग जाते हैं। आइए बताइए गिरा जी, प्रभु जी को बैठने का अवसर दीजिएगा। और भगवान महादेव ने सती को श्रेष्ठ वरदान दिए। शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर सुंदर कथा। और जीवन में अवसर मिले तो सती खंड का अध्ययन कर लीजिए। इसलिए जिनको महादेव की भक्ति मिली है, एक बात याद रखिए, बहुत जन्मों के पुण्य से मिली है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऋषि मुनियों की शिव भक्ति का बहुत विस्तृत वर्णन है। ये 7 दिन में सब कुछ मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर ऐसी बातें हैं जो ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव का आराधन किया है। और ऋषि मुनियों की महादेव की भक्ति करते करते वे वृद्ध हो गए। तो भगवान को क्या कहा पता है? महादेव जीवन पर्यंत हमने आपकी साधना उपासना भक्ति की, अब तो धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य अस्त हो इससे पहले भगवान आपको कुछ अर्ज करने हैं। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि आपको क्या अर्ज करनी है? मैंने देखा पूरा जीवन मेरी भक्ति करते करते आपने बिता दिया, कभी कोई अर्ज तो नहीं की,
कभी कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं की, और आज आपके मन में क्या मांगने की इच्छा है? तब ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव हम आपकी सद्भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति अव्यभिचारिणी है। जिन भक्ति में भगवान के पास कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, जिन भक्ति में भगवान के लिए कोई शिकायत कोई फरियाद भी नहीं है, संपूर्ण शरणागति है, सुख में भी प्रसन्न और दुख में भी प्रसन्न, ऐसी हमने भक्ति की है भगवान। लेकिन आज मन थोड़ा विचलित हो रहा है। क्यों विचलित हो रहा है? क्योंकि अभी धीरे धीरे वृद्धावस्था है, सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधकार का प्रारंभ होगा। अंधकार में भगवान शिव आप हमारी ज्योति हैं, इसलिए भगवान कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन मांगने का कोई अधिकार नहीं, कारण कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुर्गुण रहे, बड़े बड़े दुर्गुण रहे। तब स्वयं शिव ने कहा, ऋषि मुनियों मैंने आपका पूरा जीवन देखा है, आपके जीवन में कोई दुर्गुण मैंने नहीं देखा, मैं स्वयं शिव हूं, मैंने कोई दुर्गुण आपके चरित्र में नहीं देखा है। तब ऋषि मुनियों ने कहा, ध्यान दीजिए बाबा, बहुत बड़ा दुर्गुण है। अरे मुझे आपके दुर्गुण नहीं दिखाई दे रहे और आपको आपके दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वयं का दुर्गुण दिखाना शुरू हो जाए, समझ लेना चाहिए भगवान आपसे दूर नहीं है और जीवन की सफलता भी आपसे दूर नहीं है। आपके स्वयं का दुर्गुण आप देखने की कला सीख जाइए, मेरे में क्या दुर्गुण है, और आपके दुर्गुणों से आपके जीवन में रुकावट आ रही है। दूसरों को कभी दोषित मत ठहराइए। सभी ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान हमारे में बहुत बड़ा दुर्गुण। भगवान शिव ने कहा कि मुझे आपके दुर्गुण नहीं दिखाई रहे हैं और आपको आपके दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। क्या दुर्गुण है बोलिए जरा। तब ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान कभी कभी एक पल के लिए हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्गुण है। कितने समय, एक पल के लिए कभी कभी भगवान हम आपको भूल जाते थे, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुर्गुण रहा। अब इतना सोचो, एक पल के लिए भगवान उससे छूट जाता था, ये ऋषि मुनि उनका बहुत बड़ा दुर्गुण मानते हैं। और हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? हम भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी याद करते हैं, वो लोग कभी कभी भूल जाते थे, हम लोग कभी कभी याद करते हैं। जीवाग्रे वर्तते सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर ईश्वर का नाम रहता है उनको दुनिया में कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता उनको, और इनमें कोई खर्च भी नहीं होता ना। ईश्वर स्मरण करने में कोई खर्च, कोई परमिशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रयास करना। प्रयास तो करो, एक दो दिन 3 दिन 4 दिन, ये जो आपने 7 दिन कथा सुनी है ना, उसका प्रभाव कल कम होगा। और कल खास करके कल मैं सिडनी में 6 बजे कथा का प्रारंभ करूंगा, जो समय पर पहुंच जाऊंगा तो, और 6 बजे से 9 बजे तक सिडनी में मैं कथा करूंगा। 9 बजे से 6 बजे में आपको जो ऐड किया है तो जरूर कहना, गिरी बापू याद कर रहे हैं, हिचकी मैं जरूर याद करूंगा कि मैं यहाँ कथा करके आया हूँ, इतना सुंदर माहौल था, इतनी सुंदर खुशियाँ मिली, सबके साथ मिलना हुआ, ऐसे ऐसे लोग मुझे सुंदर सुंदर मिले, और मैं आपके समक्ष से सुंदर सुंदर अनुभव लेकर जा रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ आपके पास से सीखा, आपकी मानसिकता को देखा, आपके जीवन चरित्र को देखा, मैं बहुत कुछ यहाँ से खजाना लेकर जा रहा हूँ। आप तो 7 दिन में कुछ सीखे नहीं सीखे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 7 दिन आप लोगों के पास से बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ मैंने समझ भी लिया। इसलिए कल कथा शुरू हो रही है सिडनी में, तो जरूर मैं आप सभी को याद करूंगा और दिल से याद करूंगा, तब आपको हिचकी आएगी। फोन नहीं करना, बापू हिचकी आई नहीं। लोग ऐसे भी होते हैं कि आई नहीं तो मैं कहूंगा आपको हिचकी नहीं आई, लेकिन मेरी याद तो जरूर आई ना। तब महादेव ने कहा, हे महात्माओं कुछ मांगो मेरे पास। तब ऋषि मुनियों ने कहा, जीवन पर्यंत कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांगने की इच्छा है। क्या मांगा देखो तो सही। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को कहा, हे महादेव बस एक इच्छा है। कूले मम महादेव
भजनम ते अस्तु सर्वदा। क्या ऋषि मुनियों ने महादेव को कह दिया, भगवान कुछ भी वरदान नहीं चाहिए, भगवान एक ही वरदान चाहिए। इस जन्म में तो महादेव आपके भक्ति मिली है, लेकिन दूसरा जन्म मिले, वहां हम सबको जन्म मिले जिनके इष्ट देवता महादेव हैं, जिनके कुल देवता महादेव हैं, जिनके कुल में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, ऐसे शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म होना चाहिए। ये ऋषि मुनियों ने कहा, शिव पुराण का श्लोक है और महाशिवरात्रि चरित्र में श्लोक है। जो महाशिवरात्रि का व्रत है ना, इनमें जो ऋषि मुनि भगवान के आगे कुछ मांगते हैं, इनमें से मैंने एक श्लोक उठाया है कि भगवान के आगे क्या मांगा। कूले मम महादेवं भजनम ते अस्तु सर्वदा। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता, यत्र त्वं नहि देवता। अन्य देवताओं का भजन हो रहा है, वहां जन्म नहीं लेना, हमको तो जन्म वहां लेना है जहां महादेव तेरा भजन हो रहा है। और एक बात याद रखना, कोई संप्रदाय वाला कहे कि शिव उनकी पूजा करे, शिव उनकी पूजा करे, शिव उनकी पूजा करे, सारी दुनिया के देव मेरे महादेव की पूजा करते हैं। मेरा शंकर किसी की पूजा नहीं करता, कभी नहीं। सम्मान सबका करता है, लेकिन शिव भजन अपने स्वयं का करता है। शिव महापुराण ग्रंथ में पूरा वर्णन है, लेकिन बहुत सारे संप्रदाय के विचारधारा का कहते हैं कि शिव उनकी पूजा करते हैं, शिव उनकी पूजा, शिव किसी की पूजा नहीं करता। शिव विश्व के रचयिता है, सम्मान स्वागत सबका करता है। और कोई भी देवताओं की कथा देखो, भगवान शिव का ही भक्त होगा, महादेव का भजन, महादेव का अर्चन, महादेव का दर्शन, महादेव का स्मरण करता होगा। मैं वृंदावन में कथा के लिए गया था, तो मैंने 9 दिन कृष्ण की शिव भक्ति पर मैंने कथा की थी। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी कितने महादेव के भक्त हैं, क्या क्या साधना, क्या क्या उपासना की, कठिन तप किया था। और उपमन्यु ऋषि ने उसको मार्गदर्शन दिया था, कृष्ण जी ऐसे तप करो, ऐसे तप करो, ऐसे मंत्र करो, ये करो, ये करो। बाद द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने महादेव को प्रसन्न किया था, और शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण जी को 8 वरदान दिए थे, 8 वरदान। और शिव जी ने वरदान दे दिया। बाद में माँ भवानी स्वयं पार्वती उपस्थित हुई और कहा, हे वासुदेव, मुझे भी आपको कुछ देना है। और माँ भवानी ने द्वारकाधीश कृष्ण को बहुत सारे वरदान दिए। एक कृष्ण की शिव भक्ति का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में। इसीलिए कहा, यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य देवताओं के जय भजन हो, वहां जन्म नहीं, मुझे तो जन्म कहाँ चाहिए, महादेव जहां तेरा भजन हो रहा। जिनके इष्ट देवता महादेव है, जिनके कुल देवता महादेव है, जिनके कुल में शिव जी की उपासना हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में हम सबको जन्म मिलना चाहिए। ये ऋषि मुनियों ने गाया है, कुले मम महादेव। ऐसे कुल में कहा, भजनम ते अस्तु सर्वदा। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता, यत्र त्वं नहि देवता। इसलिए जन्म का उद्धार करना है, महादेव का भजन कर। हे भगवान, जब जब जन्म मिले तब तेरी भक्ति मिले, तेरी साधना मिले, तेरी उपासना मिले, तेरा नाम मिले, और तेरी ही कथा सुने और तेरी ही कथा गाएंगे। सती ने कहा, महादेव सुंदर श्रृंगार करके मेरे साथ विवाह कर। महादेव ने वचन दिया। सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर में आई। शिव कैलाश गए। माता वीरणी ने सती का आदर किया। नगर वासियों ने पुष्प की वृष्टि की। हमारी राजा की पुत्री तपस्या करके आई हैं। मुहुर मुहुर सबने प्रशंसा की। छोटी उम्र में तपस्या करने के लिए गई, युवा अवस्था में तपस्या करने के लिए गई। नगर के लोगों ने सम्मान किया, आदर किया। और सती ने माता वीरणी को कहा, मां, आपके आशीर्वाद से महादेव मुझे मिले और शिव जी मेरे साथ विवाह करने के लिए प्रभु ने वचन दिया। दक्ष महाराज को कहा गया। दक्ष महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त की। कथा में कुछ अलग भाव है, लेकिन बहुत सारे भाव ऐसे हैं
समाज के सामने ये रखना नहीं चाहिए। कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य है। कथाकार गुरुमुखी होना चाहिए। जो इसमें कहा है वो जो कह दिया तो कभी कभी विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनको योग्य आकार देकर समाज के सामने कहना वो कथाकार की एक सबसे बड़ी कला है। बृहस्पति देव को आमंत्रित किया, गर्गाचार्य महाराज पधारे, सप्त ऋषि आए, नारद जी पधारे, विश्वकर्मा जी आए। विवाह पत्रिका सुंदर तैयार हुई। विवाह पत्रिका लेकर सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति देव सब शिव जी के पास गए और दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा, मेरी पुत्री सती का विवाह है, नगर की सुंदरता में वृद्धि करो। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली और प्रजेश नगर की सुंदरता में वृद्धि करने लगे और यहाँ सती के विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह पत्रिका लेकर महादेव के पास सप्तऋषि गए और शिव जी को कहा, प्रभु आपका विवाह है, आप सुंदर विवाह की तैयारी करें। महादेव ने कहा, कौन तैयारी करेंगे? न माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, कोई नहीं, चिदानंद रूप। इसलिए आप सभी विश्व के सभी देवी देवताओं को, देवगणों को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें, सुंदर श्रृंगार करके मेरे विवाह में कैलाश में सब पधारें। सबको आमंत्रण निमंत्रण मिला है और विश्व के सभी देवता सुंदर श्रृंगार करके भगवान शिव जी की विवाह में कैलाश में पधारे हैं। इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, विष्णु, लक्ष्मी, वरुण आदि आदि देवता सभी पधारे और सुंदर श्रृंगार करके आए हैं। सुंदर मुकुट, सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर श्रृंगार करके सभी तेजस्वी लग रहे हैं। और कैलाश पर्वत पहाड़ में सबकी उपस्थिति हुई तो कैलाश पर्वत की दिव्यता बढ़ने लगी। जैसे घनघोर अंधकार भरी हुई रात है, आकाश में छोटे छोटे तारे अंधकार की शोभा में वृद्धि करते हैं, आकाश की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं, ऐसे देवताओं की उपस्थिति कैलाश की दिव्यता बढ़ा रही है। भगवान महादेव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा नंग धड़ंग बैठे हैं, एक भी वस्त्र नहीं, बड़े बड़े सर्प पहनकर बैठे हैं, एक छोटा सा मृगचर्म पहना है, प्रसन्न मुख मुद्रा, चारों तरफ जटा बिखरी हुई है, बहुत सारे सर्प अंग पर लपेटे हुए हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा, सबका आदर सत्कार कर रहे हैं और सभी देवताओं की उपस्थिति है। इंद्र ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने नारद जी को कहा, नारद जिनका विवाह है उनको तो कहो थोड़ा श्रृंगार करें। नारद जी ने बृहस्पति देव को कहा। नारद जी और बृहस्पति दोनों शिव के पास गए और महादेव को कहा, महादेव जी आपका विवाह है, सुंदर श्रृंगार करें। महादेव ने कहा, यही मेरा श्रृंगार है, वैराग्य से भरा हुआ श्रृंगार है, और मैं क्या कर सकता हूं। नारद ने कहा, महादेव आपने सती को वचन दिया है कि सुंदर श्रृंगार करके विवाह करेंगे, इसलिए पीतांबर, श्वेतांबर, लीलांबर धारण करिए, सोना चांदी हीरे मोती के आभूषण धारण करिए और सुंदर मुकुट धारण करिए। बृहस्पति देव ने कहा, महादेव मेरी स्तुति का स्वीकार कर। देव गुरु बृहस्पति ने शिव जी का सुंदर स्तवन किया है। शिव जी को देखकर बृहस्पति वर्णन करने लगे, देव गुरु बृहस्पति, और महादेव को प्रणाम करने लगे, भगवान आपका विवाह है, मैं जानता हूं आपका सुंदर दिव्य सौम्य रूप और भक्तों के लिए आशीर्वाद का स्वरूप है। बहुत सुंदर लंबी स्तुति है। तो बृहस्पति ने महादेव को देखा और नमस्कार किया, नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दीने सुरेशाय व्योम केशाय वै नमः। व्योम केशाय वै नमः। व्योम, व्योम करते हैं आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई जटा है महादेव आप। छोटी छोटी जटा नहीं, जटा खुली करते तो पूरा आकाश जटा से भर जाता है। व्योम केश का अर्थ है बाल, व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश में फैली हुई जटा, कपर्दी गूंथी हुई जटा, कोई सीधी नहीं कर सकता भगवान शंकर जी की जटा। जटा जुटधारी भगवान शिव, कपर्दी। नारद ने कहा, महादेव श्रृंगार करें। महादेव ने कहा, मेरे पास श्रृंगार करने के लिए कोई है ही नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं रखता देव। महादेव कुछ भी नहीं, सभी देवताओं को जो जो दिया, जो जो मांगा सबको दे दिया, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। भवद भ्रू प्रणहिताम,
देवताओं के पास जितनी समृद्धि है भगवान शिव जी ने अपनी भ्रू के इशारे मात्र से सब कुछ दिया है। महादेव के आगे कभी मांगना नहीं पड़ता, महादेव के सामने कभी कामना भी करनी नहीं पड़ती। ये शिव की उपासना की महिमा है। अवसर आने पर शिव जी सब कुछ कृपा कर देते हैं। धैर्य आवश्यक है, थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा शांत रहिए। धीमे 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 सब कुछ हमारे लिए सब कुछ करते हैं महादेव जी, इसलिए कभी धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तब देवताओं ने नारद जी को कहा कि नारद जी, महादेव की जो आज्ञा हो तो हम सब भगवान शिव जी को श्रृंगार करें। महादेव ने अनुमति दी। विष्णु भगवान ने पीताम्बर महादेव को धारण किया और उपवस्त्र ब्रह्मा जी ने दिया, सोना चांदी हीरे मोती का आभूषण कुबेर जी ने धारण दिए और बहुत मूल्यवान मुकुट इंद्रदेव ने दिया है। भगवान महादेव को सुंदर श्रृंगार किया। भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर देवताओं के साथ, देवदूतों के साथ, देवियों के साथ, गांधर्वों, किन्नरों, इंद्र की अप्सराओं के साथ वाद्य गान और मंत्र उच्चार के साथ भगवान महादेव जी नंदी पर सवार होकर ब्रजेश नगर में पधारे। नगर वासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, आदर दिया है और भगवान शिव जी का स्वागत हुआ। महादेव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे और माता वीरणी ने भगवान शिव जी का स्वागत किया। विवाह मंडप में पधारे भगवान शिव विराजमान हुए। गर्गाचार्य ने मंत्रों का गायन किया, नारद जी ने सुर दिया, बृहस्पति देव ने मंत्रों का गायन किया। सप्त ऋषियों मंत्र बोलकर वातावरण को सुंदर प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रों में अद्भुत ऊर्जा होती है। मंत्रों के गायन से वातावरण में ऊर्जा फैलती है। वहां का जो वातावरण है बहुत ताकतवर होने लगा। पूरा वातावरण दिव्य मंत्रों की दिव्यता से भर गया। और सती ने आगमन किया, हाथ में पुष्प की माला है। सती ने विवाह मंडप में प्रवेश किया तो महादेव ने खड़े होकर सती का आदर किया। इसलिए शिव कहना चाहते, जो पुरुष अपनी नारी का आदर करते हैं उनके घर में देवत्व रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। इसलिए नारी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। शिव जी ने सम्मान किया तो सती ने पुष्पमाला महादेव को अर्पण की, महादेव ने पुष्पमाला सती को अर्पण की। इसलिए दाम्पत्य जीवन को दिव्य बनाना है, एक दूसरे का सम्मान करे। पुरुष नारी का सम्मान करे, नारी पुरुष का सम्मान करे। एक दूसरे का अपमान करते रहोगे, एक दूसरे का अनादर करते रहोगे तो दाम्पत्य जीवन कैसा आपको सुखी रहेगा। दाम्पत्य जीवन को दिव्य बनाने के लिए हमेशा पुरुष अपनी नारी का आदर करे और नारी हमेशा अपने पुरुष का आदर करे। जहां अनादर 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 वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ज्यादातर घर में ऐसा ही है, पुरुष नारी का अनादर करता है और नारी हमेशा अपने पति का अनादर करती है। इसलिए हमारे घर में कहीं शांति दिखाई नहीं देती। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की प्रशंसा करो। आपको कहना चाहिए कि आप घर संभालती, इतना कुछ संभालते, बच्चे को संभालती है, क्या क्या घर की स्वच्छता रखती, क्या क्या आप नहीं करती, प्रशंसा करें। कितनी रसोई नहीं ठीक बनी तो भी सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर भोजन बना, बहुत सुंदर भोजन बना है, ये खाएगी तब पता लगेगा तुरियानु शाक कड़वू हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप मौन चुपचाप होकर अच्छे बोले, अच्छी भाषा। और मैं दिल से कहता हूं, मधुर बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग निर्माण कर सकता है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, घर में सुंदर फर्नीचर से घर स्वर्ग नहीं होगा, आपके सुंदर नेचर से घर स्वर्ग बनता है। आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, आपकी वाणी सुंदर होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान हुआ, शिव सती विराजमान हुए, गुष्ट की पूजा हुई और सुंदर कन्यादान हुआ। अग्नि की उपस्थिति में सुंदर मंगल फेरे हुए। प्रजेश मालिक दक्ष महाराज ने पुत्री सती को भगवान शंकर के साथ, महादेव के साथ विदाई दी और कैलाश के द्वार पधारे। शिव और सती कौन स्वागत करें, कोई नहीं है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने शिव और सती का स्वागत किया है और कैलाश में पधारे भगवान शिव और सती। सुंदर आसन पर शिव सती विराजमान हुए। देवताओं ने बहुत प्रशंसा की। हे मां सती, विवाह में इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, बहुत आनंद है। सभी देवता बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रसंग में बहुत आनंद है। प्रशंसा करते करते मुहुर मुहुर अपने देवता सभी अपने लोक में गए। शिव सती अकेले हुए और शिव जी ने कहा सती को, सती अब हम थोड़ा सा विचरण करेंगे। शिव और सती दोनों विचरण करने के लिए निकले हैं। विवाह के बाद कैलाश पर्वत को छोड़कर विचरण करते करते, यात्रा करते 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 कुंभ ऋषि के द्वार पधारे।
और महादेव ने सती को कहा ये कुंभज ऋषि है और मेरे परम भक्त हैं और कथा कहने में निपुण है, उसके पास ज्ञान विद्या तपस्या वैराग्य भरपूर है। हम दोनों उनके पास जाकर बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें सुनेंगे। इसलिए मधुर मधुर कथा सुनने के लिए भगवान शिव जी और सती दोनों कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि ने सुंदर स्वागत किया और सुंदर आसन दिया और कुंभज ने कहा भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब शिव जी ने कहा मुझे भगवान की कथा सुना। कोई भी आपको मिले उसको दो अच्छी बात सुनाओ, ऐसी बात सुनाओ को हृदय को स्पर्श कर ले, और दूसरों को दो तीन अच्छी बात सुनाना वो भी समाज की सेवा है। उसका मन प्रफुल्लित आह्लादित हो जाए, ऐसी दो तीन बात सुनाओ, ऐसा कुछ दृष्टांत सुनाओ उनको कि दृष्टांत उसकी दृष्टि बदल दे। ऐसा सुंदर दृष्टांत उसको सुना, उसका टेंशन कम करे, उसका तनाव कम करे, ऐसी कुछ बात सुना। इसलिए महादेव ने कहा सुंदर कथा सुनाओ। तब कुंभज ऋषि ने कहा मैं प्रभु राम की कथा कहता हूं, और कुंभज ऋषि ने कथा का प्रारंभ किया। तो ये प्रसंग रामचरितमानस में बहुत सुंदर है। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख कथा सुख नहीं देती, कथा सुख नहीं देती। कथा क्या देती है? सुनी महेश परम सुख परम सुख, जिन सुख का कोई विराम नहीं, जिन सुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता, ये सुख भगवान की कथा दे सकती है। इसलिए कभी कभी अवसर मिले तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। आराधन है, प्रभु का अर्चन है, प्रभु का दर्शन है। कथा हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है। ये कथा यज्ञों का पुण्य देती है, कथा जीवन को बदलती है, कथा जीवन के व्यथा को दूर करती है। इसीलिए आप और आपके बच्चे कथा प्रेमी रहिए। पता है भारत और गुजरात में कितने बड़े बड़े रूप में भगवान की कथा होती है, कितने लोग हजारों लाखों की संख्या में, और एक एक व्यक्ति कितना बड़ा बड़ा खर्च करता है और 24 घंटे भोजन की व्यवस्था रहती है। कितने कितने सत्कर्मी लोग होते हैं, कितने पुण्यकर्मी लोग होते हैं। और एक बात याद रखना, बेटे के विवाह में आपने बहुत बड़ा खर्च किया, लोग निंदा करेंगे, टीका करेंगे। बेटे के विवाह में लाखों का खर्च किया, कोई याद नहीं रखेगा। अभी की इतना समाज के अंदर दूषण फैल गया है। एक एक विवाह पत्रिका 7-7 हजार की विवाह पत्रिका, विवाह पत्रिका एक पत्रिका का खर्च 7,000, ऐसी 500-500, 5-5 हजार पत्रिका बना, लाखों का खर्च विवाह पत्रिका। और विवाह पत्रिका क्या होगी देख लिया, विवाह पत्रिका में क्या लिखा है कुछ भी नहीं देखा। कितने बजे भोजन है, इतना पढ़कर ये विवाह पत्रिका कचरे में डाल देते। कोई विवाह पत्रिका मंदिर में रखेगा, कोई विवाह पत्रिका तिजोरी में रखेगा। 7,000 की एक विवाह पत्रिका है, लेकिन वो कचरे में जाएगी। इसलिए व्यर्थ खर्च से बचो, कोई जरूर नहीं है। आपकी बेटी के विवाह में खर्च करना चाहिए। और बेटी के लिए एक बात हमेशा भारत देश में कहता हूँ, आपकी बेटी के विवाह में आप 50,000 रुपया खर्च करना चाहते हैं, करिए। 50 लाख रुपए का खर्च करना चाहता है, करिए। लेकिन 50 लाख रुपए आपकी बेटी के विवाह में खर्च करना चाहते हैं तो उसका ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 25 लाख बेटी के विवाह में खर्च करो, बाकी के जो 25 लाख बचे वो बेटी के नाम पर डिपॉजिट कर दीजिए। ऐसे करोगे तो जीवन में कभी आपकी बेटी के जीवन में उपयोगी होगा। लेकिन ये सब दिखावा करने के लिए कुछ भी हाथ में रहेगा, लोग याद नहीं रखते। कोई याद नहीं रखता उसके बेटे में ये हुआ था, इसकी बेटी में लग्न विवाह में हुआ तो कुछ भी नहीं होता। और आपने जीवन में ऐसी एक कथा की है तो पूरा गांव आपका जय जयकार करता है कि इस साधु पुरुष ने हमारे गांव में शिव महापुण्य कथा का आयोजन किया था, ये सत्कर्म किया है। तो लोग, मैं भी बहुत सारे गांव में कथा करने के लिए जाता तो लोग कहते थे बाबू 10 साल पहले ये कथा हुई थी, फलाना भाई ने ये कथा का आयोजन किया था, और 10 साल के बाद ये फिर से कथा हो रही है।
लोग याद रखते हैं, 10-10 साल याद रखते हैं। और गांव में कितने लोगों के विवाह हुआ, कोई याद रखते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में अवसर मिले ऐसे सत्कर्म करते रहो, आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा और दूसरों के हृदय में भी आपका स्थान बनेगा। इसलिए भगवत कथा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा सुख नहीं देती, कथा क्या देती है? सूनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी ने कुंभ ऋषि के मुख से कथा सुनी और भगवान महादेव ने कुंभ ऋषि को भक्ति को वरदान दिया और मुनिसन ने विदा मांगी। त्रिपुरादि शिव और शक्ति दोनों, शिव और सती कुंभ ऋषि का आश्रम छोड़कर जा रहे थे और कथा बहुत विस्तृत है। और जिस वन में विचरण कर रहे थे वहां राम जी और लक्ष्मण जी को देखा महादेव ने जय जयकार किया। सती के मन में संशय हुआ, ये जय जयकार किसका है? मेरे पति महादेव का सारी दुनिया जय जयकार करती है, शिव जी जय जयकार क्यों करते हैं? तब सती ने पूछा, महादेव ने कहा कि विष्णु भगवान का साक्षात स्वरूप और इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, इसलिए प्रणम्य है। लेकिन सती ने शिव जी की बात नहीं मानी, सती के मन में संशय हुआ और महादेव ने कहा, सत्य आपके मन में संशय है तो जल्दी संशय को मिटा दीजिए और कभी भी आपके मन में भी ऐसा संशय हो तो तुरंत उसका निवारण करें। वो लंबे समय तक संशय रहेगा ना तो मौत के घाट तक हम चले जाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए कभी संशय से जीवन नहीं, श्रद्धा से जीवन। संशय से जीवन नहीं बनता, श्रद्धा से जीवन बनता है। इसलिए महादेव ने कहा, सती गई, सीता का रूप लिया और राम जी और सती का सुंदर संवाद हुआ। भिक्षा लेकर वापस आई। महादेव ने पूछा, आपने परीक्षा ले ली? कछु ने परीक्षा ली नहीं गोसाई। सती ने झूठ का प्रयोग किया। महादेव को ठीक न लगा कि मेरे सामने झूठ क्यों बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन महादेव मौन रहे, कुछ नहीं बोले। वहां महादेव कह सकते थे, आपने सती में से सीता का रूप लिया, मेरी बात क्यों नहीं मानी? लेकिन शंकर जी नहीं बोले। महादेव के पास सीखने जैसी वस्तु है, एक शब्द नहीं, माँ बाप मौन हो गए। और सती ने कहा कि प्रभु, देवता जय जयकार करने लगे, क्यों जय जयकार? महादेव ने कहा, कैलाश जाकर हम दोनों सुंदर सुंदर वार्तालाप करेंगे, चलो हम घर चलेंगे। शिव और सती कैलाश गए। सती पूछ रही थी, इसी समय तो भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए ध्यान में और सती ने क्षमा मांगी। कितना धैर्य, महादेव मुझे क्षमा करे। तब महादेव ने नेत्र खोले और कथा का प्रारंभ कर दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला। महादेव ने सुंदर सुंदर भगवान की कथा गाने शुरू कर दी। लेकिन इसी समय प्रजेश नगर में एक यज्ञ हो रहा था। सबको आमंत्रण निमंत्रण और शिव सती को आमंत्रण निमंत्रण नहीं। देवताओं को जाते हुए देखा तो सती ने महादेव को पूछा और महादेव ने कहा, सती कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए, कथा सुनिए आप। तो भी सती ने कहा, मुझे कहिए देवता कहाँ जा रहा है? और महादेव ने कहा, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इनमें तो जीवन कम पड़ जाएगा, आप कथा सुनिए। लेकिन सती ने महादेव की बात नहीं मानी और शिव जी ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया है, हम दोनों को निमंत्रण नहीं है। क्यों नहीं है? शिव जी ने बहुत लंबी कथा सुनाई, तो भी सती ने बात को नहीं स्वीकारा और कहा, सती ने मुझे जाना है। महादेव ने कहा, आपकी भलाई नहीं है, तो भी सती जाने के लिए तैयार हुई। भगवान महादेव ने अगणित गणों को साथ में भेजा सती की रक्षा के लिए। सती प्रजेश नगर में पहुंची। नगर वाले के लोग सभी अनादर करने लगे, अपमान करने लगे, भली बुरी बात सती के लिए करने लगे। सती का पैर भारी हुआ। यही नगर है, यही नगर के लोग हैं। सती जब तपस्या करके आई थी तो ये लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। आज यही लोग थे, यही शहर था, यही रास्ते थे, यही लोग निंदा करने लगे। इसलिए दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया आपके लिए आज फूलों की बारिश करती है, कल आपके लिए क्या करे कोई निश्चिंत नहीं। इसलिए कौन आपके लिए क्या बोल रहा है उन पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं करना है आपको। हाथी जाए बाजार, कुतरा बसे हजार, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसलिए कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, कौन आपकी निंदा करना है, सब कुछ नजरअंदाज करना है और आपको बहुत आगे निकलना है। प्रशंसा करने वाले लोगों को सुनने के लिए आप खड़े रहोगे तो आपका समय चला जाएगा। निंदा करने वाले लोगों को सुनोगे तो आप मानसिक हताश हो जाओगे। इसलिए किसी को नहीं सुनना है। और एक बात याद रखना,
ये समाज माँ की गोद नहीं है, समाज बड़ा निष्ठुर है, समाज बड़ा खतरनाक है। इनमें आपको पुष्प बनकर, फूल बनकर महकना है। आपके लिए रास्ते में किसी ने फूल नहीं भेजा है, ये कांटे ही कांटे हैं। इनमें आपको सुरक्षित रहकर धीरे 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 आगे बढ़ना है। और आपके लिए कोई सही बात, अच्छी बात, प्रशंसा करे, कभी अपेक्षा नहीं। आप सबके लिए सही बात, अच्छी बात कर सकते हैं, आपको अपेक्षा नहीं रखनी। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया माँ की गोद नहीं है। दुनिया दया से भरी नहीं है, निष्ठुरता से भरी हुई है। इसमें आपको दयावान बनकर महकना है। और सती गई पिता के आंगन, सभी मेहमान लोग भी भली बुरी बात करने लगे। सती की आंख भर गई। पिता के घर जिनका अनादर हो रहा है, पिता के घर जिनका अपमान हो रहा है, जहां सती की जयजयकार हो रही थी, वहां के लोग सती का अपमान कर रहे हैं। और मेहमानों के साथ बैठी हुई एक माँ वीरणी सती को देख लिया। माँ जल्दी खड़ी हुई और छलांग लगाकर आगे आ गई और सती को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार और प्रेम करना, बहाल करने लगी। माँ और बेटी बहुत रोई, बहुत रोई। और मैं हृदय से कहता हूँ, दुनिया के सभी लोगों के प्रेम अस्त हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में एक पात्र ऐसा है, माँ। उनका प्रेम कभी अस्त नहीं होता, कभी नहीं, कभी कम नहीं होता। ये है माँ। इसलिए आपके पास जो जीवित माँ है ना, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान भी नहीं है। एक बार माँ और बाप इस धरा को छोड़कर चले गए ना, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन के हजारों हजारों काम छोड़कर माँ बाप को खुश रखने का प्रयास करो, माँ बाप को प्रसन्न रखने का प्रयास करो, माँ बाप की सेवा करो। कभी भी भगवान की पूजा अर्चन माला भी न हो, लेकिन माता पिता की सेवा कर लेने, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य ले लिया और करोड़ों करोड़ों भगवान की माला का जाप का पुण्य ले लिया। इसमें हमारा भला है। ये हमारी माँ है। आपके घर में जीवित माँ है तो आपका घर साक्षात देवी लोक है। घर में माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ की प्रेम की तुलना में किसी की प्रेम की तुलना कर ही नहीं सकते। हमारी गुजराती पंक्ति है, हृदय को स्पर्श करने वाली। गंगा नीर तो वधे घटे रे दो, गंगा नीर तो वधे घटे रे दो, सरखो एनो प्रेमनो प्रवाह जो, जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लो, हेवी जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लो।